अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैरियत और आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आए हैं जिसका शिकार तकरीबन हर शख्स होता है, यानी दिमाग में शैतानी ख्यालात और वसवसों का आना। इन वसवसों से निजात हासिल की जा सकती है। दोस्तों, इस हवाले से हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे कि वसवसों से कैसे निजात हासिल की जा सकती है। इस हवाले से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक रिवायत भी आपको बयान करते हैं। हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे एक इल्तमास है कि आप हमारे चैनल की ये मालूमाती वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली मजीद इस्लामी और साइंसी मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारा चैनल रोजमर्रा की जिंदगी के मसाइल और मालूमात से आपको कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में मालूमात आगाह करता रहा है और करता रहेगा, मगर शर्त यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये मालूमात ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करती हैं बल्कि आपको इस्लामी तालीमात और बरवक्त साइंसी तहकीकात से भी रूशनास कराती है। प्यारे दोस्तों, हमारा आज का ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके हवाले से हर शख्स परेशान है, क्योंकि हर शख्स के जहन में हर वक्त तसव्वुरात का तांता बंधा रहता है। हमारी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इन वसवसों की आखिर क्या वजूहात हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हवाले से इरशादात हैं और हम इन वसवसों से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस हवाले से मुकम्मल मालूमात के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वसवसा एक बीमारी की किस्म है जो कि शैतान के इंसान पर हावी होने की वजह से पैदा होती है, या फिर नफ्से अमारा का जब गलबा होता है तब वसवसे आते हैं। मौजूदा दौर में बेशतर बीमारियों में से वसवसा बहुत ही खतरनाक बीमारी है। वसवसा बुरे ख्यालात और शक्को शुबहात का नाम है जिसे शैतान इंसान के दिल में डालता है। ये वसवसा कभी अकीदे के मुतालिक होता है, मसलन ख्याल आता है कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह को किसने बनाया, इबादत में यानी सलातो तहारत के तौर पर होता है, तो कभी महूम बीमारी से खौफ और उसके बारे में फिक्रमंद मुतालिक होता है। नीज मुख्तलिफ हवालों से इंसान वसवसों का शिकार रहता है। इसी तरह मुख्तलिफ कारोबारी उलझने, हिसाबी चक्कर और हेरा फेरियां वगैरह हमारा दिमाग चाटती रहती हैं। कभी ये होता है कि नमाज की तकबीर तहरीम होते ही हम ख्यालों की वादी में खो जाते हैं। फिर होश तब आता है जब इमाम साहिब सलाम की सदाएं बुलंद करते हैं। और ये भी पेश आता रहता है कि हमें अपने अकायद और शायर दीन के बारे में शक सा होने लगता है, तो हम गुमसुम होकर रह जाते हैं। हमें अपना ईमान खतरे से दो चार महसूस होता है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वसवसे पैदा क्यों होते हैं। इन वसवसों की उलझन में हमारे लिए इस्लाम में क्या हुक्म है। आइए शरीयत और सुन्नत की रोशनी में इस उलझन की सुलझन तलाश करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ख्यालात और वसवसों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दिल में जो कुफ्र शक्कूक के वसवसे आते हैं उनका क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वसवसे खालिस ईमान की अलामत है। इसकी तौज़ीह हजरत इमदादुल्लाह महाजर रहमतुल्लाह अलैह के एक कौल से होती है। फरमाया, दरअसल वसवसे शैतान का अमल है। ये तय है कि शैतान हमारे ईमान का डाकू है और ये इस वसवसे वाले अमल के जरिए उसी घर में डाका डालेगा जहाँ पे इसकी मतलूबा दौलत मौजूद है। इसी वजह से फरमाया गया कि शैतान हमारे दिल में वसवसे डालता है। ये खालिस ईमान की अलामत है। एक हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, इस शैतान के मकरो जाल की हद सिर्फ वसवसों तक महदूद है। इसी वजह से फरमाया गया कि शैतान का वसवसा डालना ईमान की अलामत है। एक हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिलों में जो वसवसे पैदा होते हैं उसे दरगुजर फरमाया है और इनको माफ फरमाया है।
लिहाजा इन वसवसों पर मुआखजा न होगा बल्कि अमल पर मुआखजा होगा। दोस्तों, वसवसों की बीमारी में आप बहुत से लोगों को देखेंगे, वो सुबह शाम के अज़कार में इसी का शिकार होंगे। वो सोते वक्त, घर से बाहर जाते वक्त और घर में आते वक्त, खाने पीने के औकात में अज़कार का एहतमाम नहीं करते। इसी तरह शैतान इन पर मजीद हावी हो जाता है। शैतान इनको बुरे ख्यालात और तसव्वुरात में जकड़ लेता है ताकि इंसान ज्यादा से ज्यादा ज़हनी तनाव का शिकार हो और तकलीफ में रहे। दोस्तों, एक और हदीस शरीफ में हजरत हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी किसी के पास शैतान आता है और कहता है किस किस चीज को अल्लाह ने पैदा किया, यहाँ तक के सवाल कर देता है तेरे रब को किसने पैदा किया। तो मामला जब यहाँ तक पहुँच जाता है, मामलात जब यहाँ तक पहुँच जाएं, तो अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। बुखारी और मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत में आता है कि जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं, तो बंदा कहे हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम आते हैं इन वसवसों और ख्यालात की तरफ। हमें इनसे कौन से अमल करके छुटकारा हासिल करना चाहिए, जिनको करने से हमें वसवसों से छुटकारा हासिल हो सकता है। उलमा और फुकाहा के नजदीक वसवसों का इलाज ईमान को कवी बनाने से होगा, नीज शैतान के रास्तों को कमजोर करने से होगा। इस तरह करने से इलाज में मदद मिल सकती है। आप कसरत के साथ नेकियां करें, अल्लाह ताला की जानिब रुजू करें, ज्यादा से ज्यादा जिक्र तस्बीह और इस्तगफार करें, नमाज की तरफ लौटें और अल्लाह के सामने गिड़गड़ा कर अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। एक और बात काबिल लिहाज है, वो ये है हराम चीजों से इज्तनाब किया जाए। हराम चीजों के इस्तेमाल की वजह से वसवसे और बुरे ख्याल पैदा होते हैं। इस हवाले से आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक रिवायत से भी आगाह करते हैं और वो अमल बताते हैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वसवसों को दूर करने के लिए तजवीज किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स आया और उसने बुरे ख्यालात और वसवसों की शिकायत की, तो इसको आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नसीहत फरमाई कि हराम माल और हराम कामों से इज्तनाब करो और जब भी खाना खाने लगो तो लुक़मा हलाल पर या गफूरो या अल्लाहो या रहमानो पढ़कर फूंक दो। इस अमल से बुरे ख्यालात रुक जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी अगर ऐसे ख्यालात और वसवसों से परेशान हैं, इनसे निजात हासिल करना चाहते हैं, इस अमल को करें और इसको अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर करें। प्यारे दोस्तों, हमारा चैनल हमेशा की तरह आपके लिए आज भी दिलचस्प मालूमात और दिलचस्प मौज़ूआत लेकर आया है। हमें यकीन है कि आप हमारे दिलचस्प मालूमात को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करेंगे ताकि मालूमात का ये जखीरा हर एक अहले ईमान तक जा सके और हमारा चैनल आपके लिए आइंदा भी ऐसी दिलचस्प मालूमात लाता रहे। दोस्तों, एक और बात यह है कि अगर आपके पास इस मौज़ूआत के मुतल्लिक कोई अज़ाफ़ी मालूमात है या कोई नया टॉपिक बताना चाहते हैं तो प्लीज इसको कमेंट्स के जरिए हमारे तक पहुंचाएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी मजीद आने वाली नई अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सकें। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। खुदा हाफिज।